मैं शायरी करने थे पहले कसाई था करनाल में हरियाणा में। आई समझ में, तेरे जैसे बहुत काटे हैं मुझे। पीछे रेट देख ले, 100 रुपए पर लाइन। सर 99 लिखिए। जीएसटी लगती है मेरे यहाँ। गुस्सा आने पर मेरा हरियाणा हो जाता है, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। मेरा दिल कर रहा है कांड कर दूं, मेरा दिल कर रहा है कांड कर दूं, समंदर है जो इसको पौंड कर दूं। आप कहां से आ गई? आए तो आप हैं, मैं तो यही थी। है कौन आप? आप घोस्ट राइटर हो ना? मैं घोस्ट हूँ। माई सेल्फ के भूतनी। के भूतनी? हाँ। ये कैसा नाम हुआ? के फॉर किरण एंड भूतनी इज माई सरनेम। आफ्टर लाइफ में सिर्फ 2 ही सरनेम होते हैं ना। अच्छा। और क्या क्या है? भूत और भूतनी। सो ऑब्वियस, सो ऑब्वियस। अब आप भूतनी के मेरे साथ प्रैंक वैंक करने की जरूरत नहीं है। आई समझ में? समझ में आ रही है? कहीं और करो ये। ओए चलो बाहर आ जाओ, जहां भी टीम वी में भाई। चलो, हो गया तुम्हारा प्रैंक खत्म। इट्स अ रैप, इट्स अ बर्गर, इट्स अ पिज्जा। कहीं और प्रैंक करो, चलो। ये प्रैंक नहीं है, मैं सच में भूतनी हूँ। सच में? ये क्या था? टच। अगर आप भूतनी है तो मैं आपको टच कैसे कर पाया? ये छुआछूत आप जैसे जिंदा लोग फैलाते हो, हम लोग नहीं। अच्छा, भूतों को छुआ जा सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब वो दिखाई दे रहे हैं। जब दिखाई दे रहे हो तब छू सकते हैं, जब दिखाई नहीं दे रहे हो तब नहीं छू सकते। पागल बना दिया मेरा है? मैं हरियाणा में कसाई था पहले, करनाल में। आई समझ में? अपना प्रैंक कहीं और जाकर करो। चलो कटो यहाँ से। बार कहूँ ये प्रैंक नहीं है। सॉरी, आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मतलब गायब हो जाती हूँ। मैं इसीलिए आई थी क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नहीं तो मैं भी ऐसे बिना बुलाए नहीं आती हूँ। फैन? हाँ। मेरी? हाँ। सच में? हाँ। मुझे ना यकीन नहीं हो रहा है, इतनी खूबसूरत लड़की मेरी फैन है। अब बैठिए ना, बैठ। कोई बात नहीं। एंड बाय द वे, लड़की नहीं, भूतनी। सच में भूतनी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप जैसी लड़की मेरी फैन। लड़की नहीं, भूतनी। I don't identify with human genders anymore. नहीं, मैं भी अपने फैंस को जेंडर, स्पीशीज, डेड अलाइव, हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटता। ये तो अच्छी बात है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि आप जैसी भूतनी मेरी फैन है। अरे आपका वो शेर है ना, हम लोगों में तो बहुत फेमस है। कौन सा? इजाजत है? रास्ते में पड़ा एक खंडहर भूतिया, भूत मैं था, वो था मेरा घर भूतिया। क्या बात है। भूत लोगों को इंसानियत से है डर, सारी इंसानियत का है डर भूतिया। वाह, बहुत शुक्रिया। लगता है रिलेट कर गई आप। गई? हाँ। मतलब एक बार रिलेट करके खत्म नहीं हो गया। सुबह शाम रिलेट कर जाती हूँ, जब वक्त मिलता है तब रिलेट करती हूँ। मैं मर के भले ही पास्ट टेंस हो गई हूँ, लेकिन आपकी शायरी से रिलेट करना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? पता है मुझे क्या अच्छा लग रहा है? भले इस दुनिया में मैं फ्लॉप हूँ, पर उस दुनिया में तो मैं हिट हूँ। कभी जो डूबा सो पार। काश कि ऐसा सबके साथ हो पाता। आप भूतनी जी, भूतनी जी, आप मरी कैसे? बहुत अच्छा दिन था। समंदर में नहा के परेशान हो रही थी। फरसान का मतलब? अरे फरसान माने नमकीन। मराठी में नमकीन को फरसान कहते हैं। आप मराठी हैं? हाँ, क्यों? मुझे मारना मत। मैं मराठी सीख लूंगा, 2 दिन में मेरी ट्यूशन शुरू होने वाली मराठी की। मुझे मारना मत, मुझे मारना मत प्लीज। बेचैन जी, जैसे सारे भूत वायलेंट नहीं होते ना, ऐसे सारे मराठी लोग भी वायलेंट नहीं होते। ये मत कीजिए। अब बताइए आप मुझे, आप समंदर में डूब के मरी कैसे? समंदर। भूतनी जी, गाना शायरी करके नहीं, नॉर्मल बताइए।
आपकी मौत शायरी के काबिल है कि नहीं मैं डिसाइड करता हूँ। तो मैं नहा रही थी, लहर आई और मुझे ले गई। वेरी सैड। मिल गया जवाब? नहीं, मेरा मतलब है कि जब आप नहा रही थी तो आपके साथ कोई था? कोई बॉयफ्रेंड, कोई फ्रेंड, कोई हस्बैंड, कोई दूसरे का हस्बैंड कोई था? नहीं 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 नहीं, क्यों? मैं अकेली थी। अरे भाई, जब आप डूब रही थी ना, हाँ। अगर आपके साथ कोई होता तो आपको बचाने की कोशिश करता, या हो सकता है जहां आप डूब के मरी वहां रोज आके आपकी याद में नहाता। वाह। सिचुएशन बन जाती ना शायरी की, पर काम हो जाता, इसलिए बोल रहा हूँ। वैसे कौन सा काम? शेर लिखवानी आई ना मेरे पास। मैं आपसे शेर क्यों लिखवाऊंगी? अरे भाई, लोग इसलिए मेरे पास आते हैं अपने ऊपर शेर लिखवाने। आप भी तो यही चाहती हैं कि मैं आपके ऊपर शेर लिखूं, आपको अमर कर दूं। अच्छा, भूत बन के भटक रही हूँ और कितना अमर करेंगे आप? मुझे तो बस मुक्ति चाहिए। अरे भाई, मैं वो असलम भाई से बात करता हूँ, कोई सूफी शायर लगेगा इसके। अरे बेचैन जी, मुझे शायरी नहीं लिखवानी, मुझे तो बस मुक्ति चाहिए। अरे भाई, तो दफा हो जाए यहाँ से। गायब हो जा तू पगड़म बगड़म छू। ये तो शेर हो गया। फॉर मी शेर ऑफ द डे। इसी जोन में कुछ और सुनाइए। किस जोन में? ये अगड़म बगड़म छू। मंत्र जोन? अरे, आपके लिए मंत्र जोन होगा, मेरे लिए तो हॉरर जोन है। सुनकर लगता है कि कुछ हो जाएगा मुझे। डर लगता है ना, तो बहुत मजा आता है। आप भूतों को डर लगता है? क्यों? हम भूत लोग क्या इंसान नहीं होते? अरे होते हैं। आप तो इंसान होते हैं। हम इंसान चाहे इंसानों को इंसान माने या ना माने, पर भूतों को इंसान से बढ़ के मानते हैं। अच्छा, तो फिर सुनाइए इसी बात पर। सुनाता हूँ। अब बस अरे डराना मत। आबरा का डाबरा, भाग भूतनी आगरा। और इरशाद करते जाइए, रुकिए मत। गिली गिली छू, सुखी सुखी छू। दोबारा। गिली गिली छू, सुखी सुखी छू। वाह। आपके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा मंत्रों का? आपको मुझसे मुक्ति तभी मिलेगी जब मुझे मुक्ति मिलेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? यस। और कैसे मिलेगी मुक्ति आपको? मेरी मुक्ति? हाँ। जाने दीजिए, कोई पब्लिशर नहीं मानेगा। पब्लिशर? मतलब जहाँ यही है क्या लाज? यही है क्या? अरे रिलैक्स, वहाँ पे मेरी डायरी है। यहाँ? ओ, समझ गया। आपकी डायरी के ऊपर मैं बैठ गया था, इसीलिए आप मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए अब ढूंढिए डायरी। अरे मैं नहीं ढूंढ रहा, आपकी डायरी खुद ढूंढो। कभी देखा सुना है क्या कोई भूत अपनी मुक्ति का सामान खुद लेकर आ जाए? नहीं, ये तो नहीं सुना। तो चलिए, खोदिए गड्ढा और निकालिए डायरी। डर लगा। खोदिए। ये तो भीगी नहीं बिल्कुल भी। पिछले हफ्ते ही मरी हूँ ना, तब से हाई टाइड नहीं आया। यही है। अच्छा। इसमें मेरी शायरी है। हाँ, छपी है कहीं? नहीं। क्यों? पहले मुझे लगता था कि कोई मेरी शायरी पढ़ेगा ही नहीं, इसीलिए मैं उसे ऑनलाइन गुलजार साहब के नाम से पोस्ट करने लगी। ये जितना भी ऑनलाइन गुलजार साहब के नाम से छपता है, ये उनका नहीं है? नहीं, उनका भी है, लेकिन उनके लिखे में मेरे जैसे लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। और उनके में क्यों, मेरे जैसे लोगों का हर बड़े लेखक के काम में कंट्रीब्यूशन है। क्या गालिब, क्या गुलजार, क्या प्रेमचंद। एक्चुअली बेचैन जी, मैं तो बस फेमस होना चाहती थी, फॉलोअर्स चाहती थी, सब्सक्राइबर्स चाहती थी। असली नाम, नकली नाम, किसी भी नाम से। फिर क्या हुआ? फिर जब पब्लिशर के पास गई तो पब्लिशर ने कहा कि ये सारा तो गुलजार साहब का है। बताओ, पढ़िए ना। मिक्सी वाली चटनी में सिलबट्टे वाली बात नहीं, भजिए खाने बैठी हूं मैं और कहीं बरसात नहीं। वाह। तौबा तौबा तौबा। इसे गुलजार साहब का कह रहे थे वो लाल कमल प्रकाशन वाले। क्यों नहीं कह सकते क्या? इतना बुरा है नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, बहुत ऊंचा है ना? अब तो बंद हो गया ऐसा लिखना। तो फिर छपवाइए ना। अरे लेकिन मैं कैसे छपवा सकता हूँ, मेरी बनती नहीं है प्रकाशन से। लेकिन क्या, यही मेरी मुक्ति का रास्ता है, यही मेरी अधूरी इच्छा है। अगर आपने इसे छपवा दिया ना तो आई लो यू वन। यू लो मतलब?
मतलब आपको कभी भी कहीं भी किसी भी भूतनी की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आ जाऊंगी। पक्का? पक्का। खाओ कसम। भूतनी के आफ्टर लाइफ में भी झूठ बोलेंगी? सॉरी 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 सॉरी। आपका नाम बड़ा अच्छा है वैसे। हाँ, सीधा पढ़ो तो नाम लगता है, उल्टा पढ़ो तो गाली। अब बातें मत बनाइए बेचैन जी, बताइए छपाएंगे या नहीं? पढ़ के देख लेता हूँ घर फिर जाके एक बार। बताइए हाँ या ना, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो जाने हाँ या दीजिए। ना? अरे एक बार घर जाके हाँ या ना? छपा देंगे, छपा देंगे, छपा देंगे। बस मुझे एक बात बताइए, कितनी गजलें इसमें से छप। शिट मैन, शी घोस्टेड मी। तो भाई इससे पहले और कोई भूत आ जाए बगलो, यहाँ से बीच पे आना सेफ नहीं है आजकल। हेलो असलम भाई, वो भूतनी वाली किताब छप के आ गई है, एक कॉपी भेज दूं? अरे नहीं 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 भाई, आप ही पढ़िए, हमसे नहीं हो पाएगा। एक बात है वैसे असलम भाई, नाउ शी विल ओ मी वन। मतलब जब भी मदद के लिए बुलाऊंगा आएगी, वादा करके गई थी। अरे उसको तो मुक्ति मिल गई होगी ना, अब कहाँ से आएगी? कसाई थे तो काटते थे, चाय बन के कटवाने लगे हो। काट गई वो तुम्हारा मुड़वा। बुढ़वा